नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह बीके अश्वनी, आप देख रहे हैं द वन ऑलमाइटी। एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है साक्षी दृष्टा का अभ्यास करना। पिछले कई वर्षों से अश्वनी भी साक्षी दृष्टा का अभ्यास कर रहा है। उससे कुछ अनुभव बने तो एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे ऐसा लगता है जो भी साक्षी दृष्टा का अभ्यास करता है शायद उसके सामने ये बातें जरूर आई होंगी। आपसे साझा करता हूं। साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती, साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती, साक्षी पर संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि साक्षी को पता है इसकी महक कहां से आती। साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती। अच्छा, साक्षी को पता है कि मन में क्या भोजन पक रहा है और आदत से मजबूर मन उस भोजन को खाने को तक रहा है। साक्षी को पता है कि मन में भोजन क्या पक रहा है और आदत से मजबूर मन उसे खाने को तक रहा है। ऐसे भोजन से उपवास की आदत मन को डलवाती, साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती। साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती, उस पर संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है इसकी महक कहां से आती। आप अगर मुझे कमेंट में लिखेंगे तो इसका विस्तार में भी एक वीडियो में बाद में बना दूंगा। अच्छा, साक्षी का अभ्यास जो भी करता है ना, तो उसके मन में द्वंद्व जरूर आता है। साक्षी का अभ्यास जो भी शुरू करता है तो उसके मन में द्वंद्व जरूर आता है। मैं तन मन से न्यारी आत्मा हूं, इसमें भी संशय होने लग जाता है। मैं तन मन से न्यारी आत्मा हूं, इसमें भी संशय आने लग जाता है। एक सिंपल जैसे बिजली टेस्ट करने का टेस्टर होता है ना, एक टेस्टर लगा के देख लेना कि अश्वनी का फायदा मेरा फायदा, अश्वनी का नुकसान मेरा नुकसान है। क्योंकि जो फायदे की खुशी और नुकसान के डर, फायदे की खुशी और नुकसान के डर से तड़पते हुए मन को देख न्यारा हो पाती, साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती। साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती, संकल्पों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है इसकी महक कहां से आती। साक्षी को कितना भी दाना डालो भूत का भविष्य का, उसका ईमान नहीं डोलेगा। साक्षी को कितना भी दाना डालो भूत का भविष्य का, उसका ईमान नहीं डोलेगा। मैं अब और यहां आत्मा हूं, आई द सोल हियर एंड नाउ, वो सदा यही बोलेगा। मैं अब और यहां आत्मा हूं, आई द सोल हियर एंड नाउ, वो सदा यही बोलेगा। जो भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता, जो भूत के पछतावे और भविष्य की चिंता से दूर, कितना दूर, सूर्य चांद तारा गण से भी दूर, आनंद के सागर में गोते खाती, साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती। साक्षी के संकल्पों की कड़ी जुड़ नहीं पाती, उस पर संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है इसकी महक कहां से आती। साक्षी अवस्था का अभ्यास आत्मा को इतना भरपूर कर देता है क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में अपने पिता के साथ, जो उससे सदा उसके साथ है, उस सत्य का उद्घाटन उसके सामने हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मैं और मेरा पिता परमात्मा हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो आप भी सदा आनंद के सागर में गोते खाइए, साक्षी भाव में रहिए। हाँ, यदि क्योंकि ये साक्षी भाव पर थी, तो यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो इस कविता को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। धन्यवाद। ओम शांति।